एक बहुप्रतीक्षित मुलाकात हो गई कर्नाटक में। राजस्थान का सियासी संकट गहराया हुआ था। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात हो चुकी थी। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस का चेहरा है, सबसे मजबूत नेता दिखाई देते हैं। उनके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है और वो एक चेहरा है जहां पर सारे लोग लामबंद हो सकते हैं। बेशक गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल या कुछ अन्य नेता जो कांग्रेस से दूर हुए, उन्होंने राहुल के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। एक बड़ी वजह बताया था पार्टी को छोड़ने की। हालांकि ये वही बात थी जो बीजेपी बहुत समय से कहती चली आ रही थी। बहरहाल राहुल गांधी का कद अब कांग्रेस में कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर फैसला उनके इर्द गिर्द है। अब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, उसको एक अच्छा रिस्पांस दक्षिण के राज्यों में मिलता दिखाई दिया। इसी बीच में राजस्थान में संकट गहरा गया। राजस्थान का यह संकट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक बड़ा डेंट बन सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से ही राजस्थान संकट की कमान को संभाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने राजस्थान संकट पर बहुत ही संयमित बर्ताव किया। उन्होंने इस मामले में किसी तरह सचिन पायलट को भी समझाया और गहलोत ने जो कुछ किया उस पर अभी तक कोई ऐसी तीखी टिप्पणी या नाराजगी खुलकर नहीं जताई जिससे कोई गलत मैसेज राजस्थान की पॉलिटिक्स और कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को लेकर पूरे देश में या विपक्षी दलों के हाथ में जाए। सियासी विवाद के बाद पहली बार राहुल गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, ये महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान में हुए सियासी बवाल के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सभा में हिस्सा लिया। गहलोत ने राहुल गांधी के साथ बैठक कर राजस्थान के सियासी हालात और पार्टी के विवाद पर फीडबैक दिया है। राजस्थान के सियासी बवाल के बाद गहलोत और राहुल गांधी की पहली बार यह मुलाकात हुई है। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में नए सीएम के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित नहीं होने के पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगने और विधायकों की भावनाओं के बारे में भी उन्होंने राहुल गांधी को बताया। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान बेल्लारी की सभा में लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले हैं। 1,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली गई है। ये देश के इतिहास में एक बड़ा चैप्टर है। ये देश का इतिहास बनने जा रहा है। साधु संत भी यात्रा करते हैं तो रास्ते में आराम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना थके रोजाना 25 किलोमीटर चल रहे हैं। ये यात्रा बहुत कठिन और संघर्षमयी है। आज तक ऐसी यात्रा नहीं हुई है। देश के साथ बिना कमिटमेंट के ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी को देश की चिंता है और वो देश को बचाने में लगे हुए हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का देश बचाने का संदेश है। वो चाहते हैं कि सभी जातियों में, सभी वर्गों और सभी धर्मों में भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो और सद्भावना का माहौल हो। देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज ये माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं और कारवां चल पड़ा है। मुलाकात के बाद गहलोत ने बेल्लारी में राहुल गांधी की सभा में हिस्सा भी लिया। सभा में गहलोत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इतिहास बनने जा रहा है, ये बात भी कही। राजस्थान के विवाद के बाद गहलोत पहली बार राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने पहुंचे या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि सचिन पायलट कई दफा आपको यात्रा के दौरान दिख चुके हैं, अशोक गहलोत यात्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन फाइनली राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गहलोत पहुंचे और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुख्यमंत्री गहलोत की मुलाकात का लिंक राजस्थान के मौजूदा सियासी घटनाक्रम के साथ आगे के फैसलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार से पैदा हुए सियासी नैरेटिव को कुछ बदलने के मकसद से भी इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। राहुल की सभा में गहलोत के जाने से एक बार के लिए उनके लिए नैरेटिव में बदलाव आया है। अभी तक अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी में पार्टी के खिलाफ जाने वाले एक विलन की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो राहुल गांधी से मिलने गए हैं उसके बाद में उनको लेकर जो नाराजगी थी या दूरियां देखने को मिल रही थी, उन पर बड़ा असर पड़ा है। ये अशोक गहलोत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी ये यात्रा। उदाहरण के लिए आपको मैं आगे बताता हूं, उससे आप और समझ पाएंगे कि राहुल ने कट्टर विरोधी सिद्धारमैया और डी शिवकुमार का भी हाथ मिलवाया। राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ने में कैसे कामयाब हो रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इसी मौके पर एक जनसभा हुई जिसको संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में एसटी और एससी के खिलाफ अत्याचार में 50% की वृद्धि हुई है।
राहुल ने सभा के दौरान कट्टर विरोधी रहे सिद्धारमैया और डी शिवकुमार का हाथ भी मिलवाया। कांग्रेस ने यहां संतोष पाटिल नाम के ठेकेदार की आत्महत्या के बाद से ही इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। राहुल ने दावा किया कि एससी और एसटी के लिए आवंटित 8,000 करोड़ रुपए को डाइवर्ट किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी चाहिए तो 80 लाख रुपए दीजिए और नौकरी पाइए। सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और आरएसएस सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और देश में शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राहुल नामक विफल मिसाइल फिर से लॉन्च कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेल्लारी में कांग्रेस की रैली से पहले भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए इसे राहुल गांधी नामक विफल मिसाइल लॉन्च करने की एक प्रयास बताया है। बोम्मई ने कहा कि ये यात्रा व्यर्थ है क्योंकि देश एकजुट है और संघवाद में पूर्ण विश्वास है। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है जब देश काफी मौजूद है। बोम्मई ने याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1999 में बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना जारी रखने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किए बिना बेल्लारी को छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के रायबरेली चली गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोम्मई का ये बयान आना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी सरकार की पूरी नजर भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री बोम्मई जानते हैं कि जिस तरह का रिस्पांस तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक में मिलता दिखाई दे रहा है, इसका बहुत असर आगामी चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वो इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बेशक देश के अन्य राज्यों में बहुत मजबूत ना दिखती हो, लेकिन कर्नाटक में जमीन बहुत मजबूत है। डी शिवकुमार, सिद्धारमैया पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो थोड़ा दूर की कौड़ी होगी, इसको लेकर खींचतान हो सकती है। दोनों के बीच में बहुत पटरी बैठती भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह दोनों का हाथ मिलवाया या दोनों को साथ में लेकर यात्रा में चल रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी पार्टी को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने तंज में यह बात कही थी कि भारत बाद में जोड़ना, पहले पार्टी जोड़ो, और राहुल गांधी इन दोनों प्रयासों में एक साथ लगे हैं। यहाँ पर 3 बड़े मकसद हैं जो राहुल गांधी पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी अपनी इमेज, 2024 की तैयारी, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, कर्नाटक, राजस्थान, इस तरह के चुनाव पर उनका ध्यान है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पार्टी में जो बिखराव देखने को मिल रहा था, कार्यकर्ताओं में जो निराशा देखने को मिल रही थी, उसको दूर करने के प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, शुरुआती प्रयासों में वो काफ़ी कामयाब दिख रहे हैं। और राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस को जिस तरीके से उन्होंने अभी मैनेज किया है, अशोक गहलोत की मुलाकात अब सचिन पायलट के बाद उनसे हुई है, तो ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी की नज़र इन तमाम सियासी उठापटक पर भी है और वो इसको मैनेज करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक राजस्थान की सियासत रही है कि इतनी बड़ी उठापटक हुई, उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आई, सिवाय इसके कि अशोक गहलोत ने बात नहीं मानी आलाकमान के, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। फिर भी सारी चीज़ें जस की तस चल रही हैं। अब देखना होगा कि इसमें राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या है। क्या अशोक गहलोत ने जो बातें उन्हें बताई हैं उससे वो संतुष्ट हैं और अशोक गहलोत ही अब आगामी चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर इससे इतर अगले चुनाव के पहले कोई चेहरा बदला जाएगा और तब तक वर्तमान सरकार में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन राहुल धीरे धीरे राजनीति के कई दांव पे सीख रहे हैं, सिर्फ आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के बीच की दूरियों को दूर करने के प्रयास भी कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।